नमस्ते बच्चों। हम लोग आज टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 1, 2, 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, टाइप 4 में हमें क्या पढ़ना है? बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, टोटल 4 मैं इसमें आइडेंटिटीज़ बताऊंगा। ठीक है, ABCD। तो मैं आपको उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं टाइप 4 का जो आइडेंटिटीज है ए कैसे फैक्टराइज करेंगे। ए मैं बता रहा हूँ उसको। देखो, अगर आपको ऐसे दिया रहेगा A² + 2AB + B², तो इसका मतलब होता है A + B का होल स्क्वायर होगा। इसी को आपको दो बार लिखते हैं, A + B फिर A + B, ऐसे लिखते हैं। यहाँ बीच में क्या मल्टीप्लाई है। ओके, तो इस आइडेंटिटीज पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है x² + 10x, x² + 10x + 25। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ समझते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पर x है ना। एक चीज़ बाबू देखना, ध्यान देना, बेसिक चीज़ आपको। A + B का होल स्क्वायर ये ऐसे होता है, A का होल स्क्वायर + 2AB × 2AB + B का होल स्क्वायर, ये होता है। और जो हम यहाँ लिखते हैं इसका रिजल्ट लिखते हैं, A का स्क्वायर कहते हैं। A का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AB + B का स्क्वायर। क्यों? नोट में याद रखिएगा, यहाँ पे नोट में ध्यान दीजिए आप लोग। मैं इसको आपको एक ही बार समझाऊंगा, बाकी आप समझ जाइएगा सब आइडेंटिटीज। यहाँ है A का स्क्वायर होल स्क्वायर है, मतलब इसको मैं लिख सकते हैं A1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 × 2, 1 × 2 आपका A²। तो यहाँ पे जो ये लिखने का रिजल्ट है, ये A + B का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है, ये फाइनल रिजल्ट है। ये पूरा आपका ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ऐसा ही दिया रहेगा, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है। ऐसे समझते हैं। यहाँ पे x का होल स्क्वायर A², ठीक है, प्लस यहाँ पे B² हो गया, अब +2 A कितना आपका है, ये x हो गया, B आपका 5 हो गया। तो देखो A आपका x है, मैंने ये देखो रिजल्ट था आपको, इसको मैंने सॉल्व किया। A² + B² इस पे, अब +2AB, 2 A आपका x है, B आपका 5 है। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ A कितना आ गया सर, x, B कितना आ गया 5 का होल स्क्वायर। इसको आप दो बार लिखें, x + 5 और x + 5। तो ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे इस आइडेंटिटीज पे। तो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, समझिए। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है 7y² प्लस, यहाँ पे आपका 64 है, ठीक है, Z² यहाँ पे है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 16√7 YZ। इसको सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टराइज कर दें। आइए समझते हैं। यहाँ पर ये आपका √7 y का होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आपका ऐसे रहेगा AB रहेगा का होल स्क्वायर, मतलब A का भी स्क्वायर होगा और B का भी स्क्वायर होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर √7 y का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे √7 y × √7, दो बार लिखेंगे। तो y कितना y² हो गया, और √7 कितना 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म लिख दिया। ये 7y² है, सॉल्व किया, इसको ब्रेक किया, √7y के होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस B², 8z का होल स्क्वायर होगा, 8 64 और z का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका, इसको मैंने तोड़ दिया। फिर
2, ए कितना है √7 है वाई, बी कितना है 8z। देखो 8 2 या 16 √7 YZ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 2 या 16 और √7 है ना यहाँ पे तो √7 हो जाएगा। ये नहीं कि 16 to 7 कर देना, नहीं यहाँ पर √7 है तो √7 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 16 √7 YZ। तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कितना होगा √7y प्लस 8z का होल स्क्वायर। इसी को आप 2 बार लिखिए, √7y प्लस 8z और √7y प्लस 8z आपका आंसर, यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। ओके, ये भी इसी पर क्या हो रहा है, बन रहा है, ये जो है इसी पर बना। आइडेंटिटीज ए है टाइप 4 का, आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4, ये सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होगा। ये जेड का होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2 ये आपका जेड है, अभी कितना 1/z, ये है आपका, सॉरी यहाँ 2 होगा 1/2। ओके, देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, ये 2 से 2 कट गया, जेड बचा, जेड आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखिए, जेड प्लस 1/2 और जेड प्लस 1/2, आंसर आपका। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड बना। इसमें एक और क्वेश्चन है 4, वो समझते हैं। ठीक है, तो टाइप 4 का आपका ए कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 4 का जो ए है इसमें मात्र 4 ही क्वेश्चन है, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा टाइप ए का। ठीक है, टाइप 4 का ए आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डाउट पूरा कंप्लीट। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर बिना देखे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है 49 है, ए स्क्वायर प्लस 84ab प्लस 36b स्क्वायर। ये देखो 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर याद होना चाहिए आपको कम से कम 30 तक। फिर यहाँ 6b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा बी स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab, 2 ए कितना है 7a है, बी कितना है 6 है। ध्यान दीजिए 6 2 या 12, 12 7 या 84, ए बी आ गया, इसको ऐसे लिखेंगे 7a प्लस बी, ए कितना है यहाँ पे 7a है और बी कितना है 6b है का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दीजिए 7a प्लस 6b और 7a प्लस 6b, आंसर। तो आपका टाइप 4 का ए कंप्लीट हो गया। अब टाइप 4 का बी समझते हैं। इस बी में क्या आइडेंटिटीज है, तो बी का जो बोलता है आइडेंटिटीज समझिए, बता रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ इंटू छुपा है, मल्टीप्लाई जाता है यहाँ पे ए माइनस बी। इसको आपको इस फॉर्म में क्या हमने लिखा, ये आपका ये आइडेंटिटी है, ये होता है, हमें इसको ऐसे लिखा, ये फैक्टराइजेशन फॉर्म लिख दिया। अब आते क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 1, इसमें जो क्वेश्चन 1 कह रहा है इसमें टोटल मैं आपको 4 क्वेश्चन समझाऊंगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, इसका फैक्टराइज करना है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस ये 10 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, एक x से आपका b 10 है, ये कितना है आपका
एक्स से बी कितना है 10 है, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए यहाँ पे एक्स है अब यहाँ पर 10 है, एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर, इसको दो बार लिखिए एक्स माइनस 10 और एक्स माइनस 10, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है ए के पावर 4 है प्लस 25 बी के पावर 4 है माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये दिया है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ देखो 5 का 5 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 ए कितना आपका ए स्क्वायर है, बी कितना आपका 5 बी स्क्वायर है, देखो 2 5 10, 2 5 जा 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान देना इसको, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं यहाँ पे जो ए स्क्वायर इसको मैं प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी लिख सकता हूँ, बात क्या बराबर होगा, जैसे यहाँ पे 6 प्लस 7 माइनस 5 है, तो मैं 6 माइनस 5 प्लस 7 लिख सकता हूँ, आपका आंसर क्या होगा सेम आएगा, तो इसका रिजल्ट होगा जो भी आपका होगा, ये क्या है सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ बताइए क्या हो गया आपका ए कितना है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी कितना है आपका बी यहाँ पे 5b का होल स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है, का होल स्क्वायर कंप्लीट, ए स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, इसको दो बार लिखिए ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, इसमें थर्ड इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर, ठीक है, इसका फैक्टराइज करते हैं, आइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा और इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब यहाँ 1 है, 2 का स्क्वायर होगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो 3 3 9 80 स्क्वायर हो गया, 3 3 जा देखो 3 3 9 हो गया, स्क्वायर है 80 स्क्वायर, माइनस 2ab, ए कितना आपका ए बी है, बी कितना आपका 3c है, देखो 2 3 6 हुआ, ए बी सी आ गया, कहेंगे ए बी आपका ए कितना हो गया ए बी हो गया, अब बी कितना हो गया 3c हो गया का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस लग गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए बी माइनस 3c, ए बी माइनस 3c, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन 4 समझेंगे, इसमें टाइप 4 का बी का क्वेश्चन 4 समझते हैं। 1 माइनस 6x प्लस 9 एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, आपको बाबू आपको इसका याद होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक, माइनस 2ab, देखो 3 2 6, 6 बन जाए 6, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 3 9 एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए आपका 1 है, बी आपका 3x है, 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x, ये आपको फैक्टराइज फॉर्म में आ गया आंसर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे लिखो चाहे ए माइनस बी या ए प्लस बी ऐसे लिखो, बात क्या है बराबर है, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या मल्टीप्लाई है, ठीक है, और दोनों सेम फॉर्मूला है, चाहे इसको आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात क्या है आपका बराबर है। अब इससे कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1,
क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टराइज करना हम लोग को। तो ये आपका एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन है। तो एक्स प्लस 6 लिखो, एक्स माइनस 6, ये आपका आंसर हुआ। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 1 का ए स्क्वायर, ये देखो बी माइनस सी का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ए स्क्वायर ये पूरा क्या हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी जोड़ेंगे 1 प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और 1 माइनस बी प्लस सी, ये आपका ए है ये पूरा बी है, तो लिखिए ए प्लस ये बी ब्रैकेट में, ये पूरा बी है, ठीक है। सॉल्व करें इसको, 1 प्लस देखो यहाँ बी आ जाएगा, और प्लस 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 होता है सी, यहाँ देखो सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस बी हो गया, अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस सी, याद रखिएगा यहाँ जो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस प्लस माइनस होता है, आपका ये आंसर हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। थर्ड करा है 12x स्क्वायर माइनस 27, ठीक है। बाबू इसमें कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान देना, इसमें कुछ आपको स्क्वायर दिख नहीं रहा है, किसका स्क्वायर है, बट इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, यहाँ 12 है 27, इसका एचसीएफ फाइंड कर लो, 12 और 27 का एचसीएफ क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ फाइंड करते हैं, 12 को 27 डिवाइड कीजिए, 12 2 जा 24, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 12, ये 12 यहाँ आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 आ गया, मैं 3 यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट ओपन, क्या 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, 3 4 12, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा माइनस 9, 3 9 या 27। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है, इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 तो 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, देखो ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ ए आपका कितना है 2 था, 2x था, यहाँ भी आपका 3 था, इस तरह से आपको ये आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 समझ चुके हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। L प्लस एम का होल स्क्वायर दिया है, और यहाँ दिया L माइनस एम का होल स्क्वायर, कैसे बनेगा, ये पूरा A है आपका, ये पूरा B है, तो कहेंगे ए स्क्वायर, ऐसे लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पूरा ए है आपका, ये पूरा ए है, ये आपका बी है, तो ए प्लस बी, देखो ए पूरा लिखिए यहाँ पे, आप प्लस दे दिए बी, ए माइनस बी, सॉल्व करेंगे इसको, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, एल प्लस एम माइनस लिखेंगे, एल है और माइनस माइनस प्लस एम, देखो बाबू कुछ कट रहा है यहाँ पे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ पीछे 1 छुपा हुआ है, यहाँ में 1 खत्म हो जाएगा, सेम रहेगा, तो प्लस एम माइनस एम, कहीं देखना अगर ऐसा रहेगा नोट में लिख देता हूँ, अगर प्लस ए होगा माइनस ए होगा तो कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, याद रखिए इसको नोट में, याद ही रख लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ कितना आ गया, यहाँ कुछ है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कितना 12, 1 और 1 कितना हो गया 12 हो गया, ऐड कर दिए, फिर यहाँ क्या मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है ये आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पीछे क्या प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पीछे यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से एल गया आपका, एम कितना 2m हो गया,
तो 2 टू जा 4 L M आंसर। लोग आज सिर्फ टाइप 4 का ABC समझें, उसका जो आइडेंटिटी था, और टाइप 4 का एक और आइडेंटिटी है D, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको टाइप 4 में ABC आपको अगर समझ में आ चुका है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।